गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। आज हम आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में मेनली जो हम स्टेट स्टडी करेंगे वो है गैसेस एंड लिक्विड्स। सबसे पहले मैटर हम सबको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। एनीथिंग सराउंडिंग अस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। ये भी पता है कि मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब गैसेस क्या होती हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हैं। दे एज्यूम द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर एंड द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। लिक्विड्स दे आल्सो एज्यूम द शेप ऑफ the part of the container which it occupies and the particles can move slide past one another. Solids में क्या होता है, they retain a fixed volume and shape and the particles locked into places. फिर क्या होता है, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में लॉट्स ऑफ फ्री स्पेस होता है। लिक्विड्स नॉट इजीली कंप्रेसिबल क्योंकि उनके बीच में फ्री स्पेस कम होता है। एंड सॉलिड्स जो होती हैं वो भी इजीली कंप्रेसिबल नहीं होती है क्योंकि इनके बीच स्पेस और ज़्यादा कम होता है। गैसेस फ्लो इजीली, क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। लिक्विड्स दे आल्सो फ्लो इजीली क्योंकि उनके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। सॉलिड्स दे डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज उनके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के थ्रू जो है पास नहीं कर सकते हैं, या बोलो वो रिजिड होते हैं। जो फर्स्ट मेन टॉपिक इस चैप्टर में है वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होती हैं? These are the attractive forces between the molecules। पहली चीज़, ये attractive forces भी हो सकती हैं, repulsive forces भी हो सकती हैं जो कि molecules के बीच में present हैं। They hold atoms together in a molecule। उन्होंने atoms को किसी भी molecule में bind करके रखा है, चाहे attraction के थ्रू रखा है चाहे repulsions के थ्रू रखा है, बट उसने atoms को एक दूसरे के साथ bind करके रखा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है different type of intermolecular interactions। सबसे फर्स्ट टाइप की जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं लंडन फोर्सेस, या फिर इनको डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये जो होती हैं वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसमें सबसे वीक ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। अ टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल मे बी क्रिएटेड बाय एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसमें क्या होता है, एक टेम्परेरी डाइपोल जो है वो क्रिएट होता है। डाइपोल मतलब टेम्परेरी चार्ज क्रिएट होता है। क्यों? ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लंडन फोर्सेस कब अराइज होती हैं? दीज अराइजेज ड्यू टू कोलम्बिक इंट्रैक्शन ऑफ द टेम्परेरी डाइपोल विद द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है नोबल गैसेस। जैसे हीलियम एटम की अगर बात करें, हीलियम मॉलिक्यूल में एक हीलियम एटम का न्यूक्लियस दूसरे हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले तो वो न्यूट्रल था, कोई चार्ज उसके ऊपर डेवलप नहीं हुआ था, बट इन अट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल या फिर बोलो टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो जाता है। टेम्परेरी डाइपोल मतलब एक जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस टाइप की जो फोर्सेज होती हैं उनको लंडन फोर्सेज या फिर डिस्पर्शन फोर्सेज बोलते हैं। सेकेंड है हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। इसमें पहले है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। An ion induced dipole attraction is a weak attraction that result when the approach of an ion induces a dipole in an atom। एक आयन ने अप्रोच किया किसी पोलर मॉलिक्यूल को और उसके ऊपर उसने क्या किया, डाइपोल की इंट्रोडक्शन कर दी, वहाँ पे डाइपोल इसने इंड्यूस कर दिया। और इन अ मॉलिक्यूल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नॉन पोलर स्पीशीज। जैसे एनायन ने किसी पोलर मॉलिक्यूल को अप्रोच किया तो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी जहाँ से एनायन अप्रोच कर रहा है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। केटाइन ने अप्रोच किया तो जो केटाइन वाली साइड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं था, बट आयन ने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करवा दिया, तो इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। A dipole induced dipole attraction is a attraction that result when a polar molecule induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule। डाइपोल यानी एक पोलर मॉलिक्यूल ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में या फिर दूसरे पोलर मॉलिक्यूल में क्या किया, डाइपोल की क्रिएशन की।
कैसे? एक परमानेंट डाइपोल वाला कोई मॉलिक्यूल है, यानी जिसके ऊपर क्या है, चार्ज ऑलरेडी इंड्यूस है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसने जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अप्रोच किया उसके ऊपर चार्ज की इंट्रोडक्शन जाएगी। यानी अगर नेगेटिव साइड से इसने अप्रोच किया है तो सामने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव साइड से इसने अप्रोच किया तो सामने नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो पहले नॉन पोलर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही एक पोलर मॉलिक्यूल ने इसको अप्रोच किया इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। तो इस टाइप की जो फोर्सेज होती हैं उनको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल ने जैसे ही दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अप्रोच किया उसका पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैव स्ट्रेंथ दैट रेंजेस फ्रॉम 5 किलो जूल टू 20 किलो जूल पर मोल। इतनी स्ट्रेंथ होती है कि उसमें 5 किलो जूल से 20 किलो जूल तक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। दे आर मच वीकर देन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ये वीक होती हैं एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व आर क्लोज टुगेदर। और ये तभी ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं अगर मॉलिक्यूल जो होंगे वो दोनों एक दूसरे से क्लोज होंगे। यानी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जो लास्ट टाइप की हमारे पास इंट्रैक्शंस हैं वो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं द बॉन्ड इज अ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर NH OH और FH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन एटम। क्या हुआ? ये भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, यानी पोलर मॉलिक्यूल की दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ होगी। AHB, यहाँ पे A B हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? अगर यहाँ OH है उसको किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन ने, ऑक्सीजन ने या फिर नाइट्रोजन ने अट्रैक्ट किया तो जो बॉन्ड्स बने, जो इंट्रैक्शंस हुई उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।